नाइन्थ में उन्होंने फिगर हमें दे रखी है, फिगर नंबर 10.13। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ये दोनों लाइनें के आपस में पैरेलल हैं और टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल पर सेंटर ओ। एक ऐसे सर्कल से एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कि वो टेंजेंट बनाए, ठीक है, विद सेंटर ओ। अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट बना रहे हैं ए बी, ठीक है, ये वाली ए बी, पॉइंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन रहा है, सी बन रहा है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी, एक्स वाई ए पे कट रहा है और एक्स डैश वाई बी पे कट रहा है, ठीक है। प्रूव दैट कि ए ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है ए ओ बी वाला, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन करना है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन बना देंगे जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो मैं कंस्ट्रक्शन करके बताता हूँ आपको। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। ये मत सोचिए कि आपको बुक में कुछ फिगर दे रखी तो आप ऐसे ही भाग जाएंगे इससे। आप जितनी बार फिगर को पढ़ेंगे उतनी बार आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स डैश वाई डैश, नीचे वाली लाइन बना दी हमने, ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है एक्स वाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश के क्या है, पैरेलल है। और इन दोनों लाइनों के बीच में एक सर्कल बना रहे हैं हम, जो कि दोनों लाइनों को, एक लाइन को कर रही है नीचे वाली लाइन को टच कर रही है पी पे और ऊपर वाली लाइन को बना रही है पी पे, ठीक है जी। फिर एक और बोला उन्होंने, एक और लाइन बना दी जो कि बनती है ए बी, थोड़ा मुझे वाई इस तरह बनाना पड़ेगा, वाई ए बी, जो कि सी पे क्या बनाती है, टेंजेंट बनाती है। अब पी क्यू एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है जो ओ को टच करते हुए आ रही है, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है कि ए और बी, ए बी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है। आई बात समझ में? वो यही कह रहे हैं कि एक्स वाई एक लाइन है और एक्स डैश वाई दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में बोला क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वो बोल रहे हैं कि उसके बाद ए बी एक तीसरी लाइन बन रही है, सॉरी एक्स वाई जो है एक्स डैश वाई के क्या है, पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक सर्कल बन रहा है जो दोनों लाइनों पे क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। इट मीन्स 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रही है इधर और इधर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बोला कि एक तीसरा टेंजेंट बन रहा है इस तरह से ए बी, जो कि सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है। प्रूव करिए कि ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। इसको प्रूव करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, हम इसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। मैं गिवन इस तरफ लिख देता हूँ। गिवन में मेरे पास क्या है वो देखते हैं। गिवन में मेरे पास है कि पी ओ क्यू इज अ डायमीटर, वो डायमीटर फॉर्मेशन कर रही है, डायमीटर बन रही है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो सेंटर को टच करती हुई आ रही है। तो पी ओ क्यू क्या बन गया मेरा, डायमीटर। तो देयरफॉर पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि डायमीटर क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री बनाती है, 180 डिग्री बनाती है। ये गिवन हो गया मेरे पास। दूसरी चीज अब हमें जो प्रूव करना है वो लिख देता हूं मैं। प्रूव करना मुझे, आप टेंजेंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मुझे प्रूव करना है ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है। अब मैं जो सबसे पहला काम करूंगा मैं वो करूंगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा मैंने क्या करा कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में मैं जोड़ दूंगा ओ सी को। अब आप कहोगे कि ओ सी से क्या फायदा होगा, मैं देखिए ओ सी से हमारे को दो फायदे हैं। एक फायदा का, एक तो मैंने इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से, एक तो मेरा क्या हो जाएगा ए ओ सी, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा ए ओ पी। अब ये दो ट्रायंगलों में मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकता हूँ, होगा कि नहीं होगा? तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे, देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये वाला टेंजेंट ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। फिर उसके बाद ओ ए क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी, इसको सी लिया ना, ए ओ सी ये हो गया। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया ए ओ पी, दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया हमने,
ठीक, उसके बाद सबसे पहले ए ओ सी में ए ओ इक्वल्स टू ए ओ कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओ सी, ओ सी इस ट्रायंगल का ओ सी और उस ट्रायंगल का ओ पी, ओ पी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है भैया, ओपी जो है ओसी के इक्वल है। तीसरी चीज क्या लिख सकते हैं हम, एसी, एसी इक्वल्स टू एपी, एपी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कि पॉइंट ए से टेंजेंट है ना। सबसे पहले क्या करा, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ सी में, दूसरे ट्रायंगल ए ओ पी में, दोनों में क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। ए ओ इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए तो कॉमन हो गया, फिर ओ सी इस नीचे वाले ट्रायंगल में और ओ पी ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो ये दोनों साइडें क्या है आपकी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। फिर ये जो है ए पी जो है ए सी के इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, की पॉइंट ए से टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Therefore triangle AOC is congruent to triangle AOP by which property, साइड से, ट्रिपल एस से प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल और इस एंगल को ना आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। मैंने ये वाला एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से लिख सकते हैं ना। ये तो 9th क्लास में बहुत यूज करा हम लोगों ने, ये हो गया आपका। अब इसी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, जिसके कारण ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, नीचे वाले दो ट्रायंगलों में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूंगा। सिमिलरली लिख दिया तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, QOB, ट्रायंगल QOB similar in triangle QOB and triangle COB में, है ना सिमिलर। इसी तरह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब ये सेकंड स्टेटमेंट बन गई। अगर मैंने ऐड कर दो, एडिंग, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे इसको ऐड करना हुआ, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना है, 180। कारण क्या है कि ये जो सबसे पहले हमने लिखा POQ किसके इक्वल है, POQ क्या है, 180 के इक्वल है। इन सबको ऐड करके क्या बनता है, POQ बनता है। अब मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला, तो इसमें क्या है 2, तो मैं एंगल 2 को एज इट इज लिख दूंगा, और इसमें एंगल 4 है, एंगल 4 को एज इट इज लिख दूंगा। अब एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 को भी मैं कन्वर्ट एंगल 4 में लिख दूंगा, और एंगल 1 किसकी टर्म में, एंगल 2 की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 180। और 2 प्लस 4 किसके बराबर बन रहा है, 2 प्लस 4 AOB के बराबर बन रहा है। तो इसमें AOB लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया भैया, कौन सा, AOB। तो ये तो प्रूव करना था मुझे, AOB, ठीक है, वो कितने के बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर बन गया। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी उनका भी यूज करेंगे, और साथ में टेंजेंट वाली टर्म का भी यूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। It means कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से हम टेंजेंट बनाते हैं, 2 टेंजेंट बना दिए हमने, ठीक है। तो जो दो टेंजेंट बने हमारे, जैसे मैंने इसको मान लिया, नाम तो नहीं दिया ना इन लोगों ने, इन्हें नाम नहीं दिया, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। इसको P ले लेते हैं, इसको A और इसको B ले लेते हैं,
ठीक है। ओ तो बोला ये वाले एंगल और इस एंगल का जो सम आएगा वो बोला 180 आएगा सप्लीमेंट्री। देखिए कैसे, वो कह रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंटों के बीच में जो एंगल बने ये वाला, ठीक है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हैं, इस टेंजेंट इन टेंजेंट के बीच के एंगल लिए और ये हो गए, ठीक है। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो मतलब जो ये जो बीच का जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंटों के बीच में, ये एंगल और जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दो एंगलों का जो सम आएगा बोल रहे हैं वो कितना आएगा, वो कह रहे हैं कि ये इनका सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें के अंदर गिवन लिख लेंगे, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, तो हम गिवन लिख देते हैं। इसमें गिवन लिख देते हैं कि AP एंड BP आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P to a circle having center O, ठीक है जी। हमने लिखा कि P एक पॉइंट है जैसे कि AP और BP दो टेंजेंट बन रहे हैं किस सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। हम दो टेंजेंट बना रहे AP और BP ऐसे सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल मतलब AOB और APB का सम कितना निकालना है, 180 डिग्री निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये टेंजेंट बन रहे हैं वो बन रहे पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, मतलब A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये लिख सकते हैं बट वी नो दैट, हमें ये तो पता है ना, वी नो दैट AO is perpendicular on AP and BO perpendicular on BP। हमें ये तो पता है क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं, इतना लिखेंगे हमारा हो जाएगा सफिशिएंट, इतना लिखना भी। अब हम इन चारों एंगलों का, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, अब हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, चार साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बस हम इसके बाद सीधा इन तीन एंगलों का सम कितना, चार एंगलों का सम कितना लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इसको लिख देता हूँ पहले मैं ना, क्या, ये वाले को APB ये वाला एंगल, फिर ये वाला PBO प्लस ये वाला एंगल BOA या AOB लिख देता हूं मैं, है ना, कि AOB। अब इस एंगल को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं PAO, 1 2 3 4, चारों एंगल आ गए, इनका सम कितना होगा, 360, क्वाड्रिलेटर की वजह से, ठीक। इसमें से ये वाला PBO और PAO ये वाला और PABO ये वाला, ये दोनों तो क्या हमारे पास 90 डिग्री है। इसकी जगह भी मैं 90 लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी 90 डिग्री लिख सकता हूँ, टेंजेंट फॉर्मेशन हो रही भाई यहाँ पे से। तो APB और AOB एज इट इज नोट कर दिया मैंने 360 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना आ गया, 180। तो APB प्लस AOB प्लस 180 इक्वल्स टू 360। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का सम है ना, ऐसे जरूरी तो नहीं है। 180 को इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 360 माइनस 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल आ गया इन दोनों एंगलों का, AOP का और AOB का सम, ठीक है। तो 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th,
हम लोगों को प्रूव करना था कि ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का, मतलब कि जो दो टेंजेंटों के बीच में बन रहा है और जो सेंटर पे बन रहा है, उन दोनों को मिला करके 180 डिग्री बनता है। तो हमारा एंगल 180 डिग्री प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10th भी कंप्लीट हो गया।